लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है और आज आपको ये बताना चाहता है कि आज के जो हमारे मेहमान हैं डीजीए बीके 2020 पर, वो हमारे स्पेशल गेस्ट होते हैं अमेरिका से, जो बहुत से लोगों को बेनकाब करते रहते हैं, जो बहुत से करप्ट लोग हैं, जो अदारे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। और मैं जो समझता हूं, मेरी जाती राय है, मुझसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि जो ये जंग लड़ रहे हैं, जो ये फाइट कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, मैं हमेशा इनकी जिंदगी की दुआ करता हूं, इनके खानदान के लिए दुआ करता रहता हूं कि ये बहुत से लोगों को जो जब बेनकाब करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, उनको तकलीफ होती है। हम उनसे भी माजरत के साथ, जिनको अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में जब हमने ये बात की थी नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के ऊपर, तो वहां पे बहुत से लोगों को उन्होंने हमें मैसेज किए, हमें, अब मैं ये तो नहीं कहता कि थ्रेट किए, वो कर सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन हमने आज फिर इनको तकलीफ दी है, इनको बुलाया है अपने प्रोग्राम में कि वो इन चीजों की वजाहत करें, क्योंकि बहुत से लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं और इनको लिबर्टी कॉर्नर में एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं जनाब शकील अंजम साहब को अमेरिका से। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ये जो फाइट कर रहे हैं, ये डिफेंडर हैं, ये जो हमारे ब्लास्फेमी लॉ केसेस के जो विक्टिम्स हैं लोग, ये सिर्फ पूरी पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इनका बहुत बड़ा विजन है, जिसके लिए ये सरगर्दा है। तो हमने आज उनको दावत दी है और आज हम उनसे सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, चलिए हम उनका नाम ले दिया हमने, तो फिर हमने बताना भी जरूरी था कि ये जो सीसल शीन चौधरी साहब की तरफ से एनसीजीपी का जीपी जो पी है, इसका दफा का जो मौकफ आया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो कि सीसल शीन चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अपनाया है, तो इसमें क्यों हम पे नाला है, और वो आप क्या बताना चाहेंगे कि वो, आप इसके बारे में क्या राय, क्या कहते हैं आप हमें? हमारे नाजरीन के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनसे दुरहास भी करते हैं इससे पहले कि आप बात को आगे बढ़ाएं, कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को डीजीए बीके 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, ताकि आप तक हर आने वाली अच्छी खबर और इंफॉर्मेशन जो कि अदारों के मुतल्लक होती है, शख्सियात के मुतल्लक होती है, बर वक्त पहुंच सके। तो जी एक बार फिर आपका वेलकम है शकील अंजम साहब, आप अमेरिका से हैं हमारे साथ, तो हमें बताइए जो को मैं आपसे सवाल किया है, तो जी इस पे आप जरा फरमाइए जी शकील साहब। हाँ जी, मसीह यस्सु में सबको सलाम। बहुत शुक्रिया परवेज रोशन साहब, एक दफ़ा फिर दोबारा हम मिल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था कि मैं एनसीजेपी के ये जो मौक़िफ़ था, ये इसका मैं जवाब देता। और मैं ना सिर्फ़ आपको जो ये एक मैसेज आया, ना सिर्फ़ उसके हवाले से, बल्कि आपने जहाँ ये वीडियो हमारी पहले डाली थी, जहाँ पे अपलोड की थी, उसके नीचे कमेंट्स में भी मैंने कमेंट्स को मैं मॉनिटर कर रहा था और मैंने वहाँ भी एक कमेंट पढ़ा था, तो उन साहब का फिर मैं नाम भी लूँगा और उसका भी जवाब बीच में मैं दूँगा। जी तो ये जो आपको मैसेज आया खालिद गिल कनाडा साहब की वसातत से, ये है इनकी तरफ से आया था, जो यूके में आपको बल्कि सबको पता है, हमारे जो नेशनल हीरो हैं मरहूम सिसल चौधरी साहब जो जी पायलट जी थे, नेशनल हीरो, उनके साहबजादे हैं सिसल शेन, जो कि अभी 1 साल पहले इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो जी मैसेज किया उसका जो लबे लबाब ये है, मैं उसको उर्दू में उसका तर्जुमा पढ़ने जी लगा हूँ जी कि तौहीन मज़हब के जो केसेस हैं, इनमें जो है इनकी तौहीन मज़हब के केसेस में अदारा ने सिर्फ कानूनी मदद की ही ज़िम्मेदारी ली होती है, सिर्फ जी कानूनी मदद की। हम्म प्रोटेक्शन, तौहीन मज़हब के जो सेफ हाउस है और रिसेटलमेंट, ये जो जी 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेप्स हैं, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, तो ये उनका ग्रांट या जो माली मुआहदा है, ये इसमें नहीं होता, जी इसमें शामिल नहीं होता। अब मेरा इनसे सबसे पहले तो बात ये है, सवाल जी ये है कि इनके मुताबिक एक इन्होंने निजी
चैनल में ये अपने ये कहते हैं जी मेरा 7 साल का तजुर्बा है कि मैंने एनसीजेबी में 7 साल काम किया है। तो जी आप कानूनी मदद फराहम करने वाले अदारों में मुलाजम रहे हैं, अभी भी मुलाजम हैं आप, बेशक आप यूके में बैठे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि जब आप किसी इस तरह के मैटर में आप मुदाखलत करते हैं किसी और मुल्क में बैठ के या बेशक अंदर भी, जब आपका उसको किसी अदारे से वो तल्लक नहीं रहा, आपका जी उससे कोई कुछ आपका यानी कोई है ही नहीं, कोई तुक ही नहीं बनता, तो आप बगैर किसी लीगल ऑथोराइजेशन लेटर के यानी कि आपको वकालत का या एनसीजेपी के दफा का हक किसने दिया? ये जी मेरा सवाल है। जी ठीक है। और फिर ये है कि मैं इनको इनको चाहिए था कि ये चैलेंज करते और आप ही को अगर राब्ता किया आपसे या मैसेज आप तक पहुंचाया या मेरे तक पहुंचाया है, तो इनको चाहिए था कि ये वहां पे उस चैलेंज को कबूल कर दे और वहां पे एनसीजेपी के नेशनल डायरेक्टर फादर जो इमानुअल यूसुफ मानी साहब है नेशनल डायरेक्टर, उनकी हम्म, तरफ से ये एक ऑथोराइजेशन लेटर लेके आते, आपके प्रोग्राम में बैठते जी और फिर इस पे वकालत करते और इसका दफा करते। जी जी ठीक है। तो इस तरह जुबानी कलामी जो सी है वो बातें वो इनको जेब नहीं देती, क्योंकि ये खुद यानी कि एक लॉ जो है लॉ फॉर्म में रहे हैं और ये माशाल्लाह खुदावंद के फजल से ये बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। अच्छा, जी मेरा इनसे अब ये जो है सवाल है कि ये जो अगर अगर ये कहते हैं कि वो जो ग्रांट और माली मुआहिदा इनके डोनर्स में जो हुआ था उनके माबैन हुआ, अगर उसमें सिर्फ यानी कि सिर्फ उसमें जो है कानूनी मदद का लिखा हुआ था, तो सवाल ये है कि फिर भी जो प्रोटेक्शन है, सेफ हाउस है और रिसेटलमेंट है, इसका बीच में किसने ऐड करना था? हाँ इन चीजों का ऐड करना उस मुआहिदे में जहां से आप ग्रांट या फाइनेंशियल एड ले रहे हैं, जहां से फंड्स आप मंगवा रहे हैं, वो 3 चीजों को ऐड करना किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी? सही है ठीक है जी। इसके हम्म, साथ अब मैं मौजूदा जो इनका स्टाफ है, इन्होंने जो बराए नाम जो बना रखे हैं ना ओहदे, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में इस अदारा ने जो बना रखे हैं उसमें है जी एग्जेक्टिव डायरेक्टर, उसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, वो डिफरेंट, ये सारे ब्रांड नाम है, तो हमें इनका पता है कि इन्होंने क्या काम करना होता है, किसकी किनकी हम्म, सिफारिशात से ये वहां पे अदारा में इनको अपॉइंट किया जाता है। तो इनके नाम जरा सुन लीजिए। जी जी ये इनके मुलाजमीन है जिन्होंने यूट्यूब पे भी आपके चैनल के नीचे इन्होंने कमेंट किया था। तो जी जी सबसे पहले ये इनके जो ओहदेदार हैं, हाँ जी, इनके अभी जो मौजूदा ये सिसल शेन चौधरी साहब के एग्जेक्टिव डायरेक्टर की जो सीट थी, इनके बाद शेन सिसल के बाद जो मौजूदा है एग्जेक्टिव डायरेक्टर, इनका नाम है नईम यूसुफ साहब। जी ठीक है जी, ये डायरेक्टर एग्जेक्टिव डायरेक्टर है। जी इसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर काशिफ असलम साहब। ये काशिफ असलम साहब वही है जिन्होंने यूट्यूब के आपके चैनल के नीचे वहां पे कमेंट किया था जी ये सारा कुछ झूठ है, ये है वो है। ठीक जी है। तो इनका ओहदा है काशिफ असलम साहब का, ये डिप्टी डायरेक्टर है फॉर प्रोजेक्ट्स एंड एडवोकेसी। जी ठीक है। इसके बाद इनके और डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनका नाम है खुरम डैनियल। जी ठीक है जी। वो डिप्टी डायरेक्टर है सिक्योरिटी के, ठीक फाइनेंस है के, एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर जी इनके स्टाफ में एक मोहतरमा है बीनिश पतरस हैं, कोऑर्डिनेटर्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। हम्म, और फिर इसी तरह इनका जो स्टाफ है। तो अब मेरा इनसे सबसे स्टाफ मेंबर से सवाल है कि ये जो 3 चीजें हैं ये किसने मशावरत करनी है, किसने कंसल्टेशन करनी है? वो जहां से आप ग्रांट लेते हैं, आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरा आप बना के भेजते हैं, जो ड्राफ्ट भेजते हैं, किसने ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरा ये सवाल वैलिड है परवेज रोशन साहब, आप बताएं। नहीं नहीं ये तो बहुत वैलिड है और ये तो उनकी बहुत ही नाहली मेरी राय में आप वो जैसे वो लिखते हैं मुझे गालियां देते हैं जो भी करते हैं वो उनका अपना ज़र्फ है लेकिन ये तो उनकी नाहली है शकील साहब जो ये बातें जो उन्होंने मेंशन नहीं की अगर उस एग्रीमेंट में जो किया जाता है किसी भी विक्टिम के साथ या जहां से वो ग्रांट लेते हैं उनके साथ तो वो तो फिर उनकी नाहली है ना जी मैं समझता हूँ वो इस अहल ही नहीं है इस पोजीशन के लिए काम करने के लिए ये मेरी राय है मैं जैसा कह सकता हूँ ये मैं सोचता हूँ क्योंकि हम हमारे सामने रोज ये केस ऐसे होते हैं आते हैं हमारे पास ये केस जी शकील साहब हाँ जी। अच्छा, आगे ये है कि आगे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एनजीओज, ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जी ये स्टाफ मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके दरमियान असल में मुआहिदा कौन कौन सा होता है, किस जी किस्म जी के मुआहिदे होते हैं? ठीक है। तो ये काम तब स्टार्ट होता है चाहे ये ब्लास्फेमी का केस हो या
फोर्स कन्वर्जन का केस हो, क्योंकि ये अदारा कानूनी मदद फराहम करता है। तो ये असल में काम, अब मैं जनरल जोन सा ना वो मैं आपको पहले आपको जनरली एक बात बताऊंगा। तो जब कोई भी ब्लास्फेमी का केस होता है तो ये जितने भी एनजीओज हैं, ये सारी जिनका मैंने आपको लास्ट जी टाइम जी बताया था, तो जी ये जी सारे क्या करते हैं, इनके दरमियान जैसे वो आपको पता है, अभी आपने देखा वो गोश्त को इल्ले पड़ती हैं, जी जी ठीक जी है। जी ऐसे जी इनमें एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक मुकाबला शुरू हो जाता है। ये जी जी ब्लास्फेमी विक्टिम की एफआईआर को ढूंढने के लिए इनकी ना भगदड़ मच जाती है इनमें सब में, ठीक है। सही है। अच्छा, ये आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस और इस तरह के अदारों में इनके जो बंदे होते हैं, ये उनके जरिए किसी ना किसी तरीके से इनका होता है कि वो जो सील्ड एफआईआर ब्लास्फेमी की, इसको किसी ना किसी तरीके से पैसे दिलवा के निकाला जाए। वो जी एफआईआर हासिल करने के बाद फिर इनके जो एजेंट होते हैं, इन्होंने भी अपने एजेंट रखे होते हैं पैसे दे के, जिससे ये फैमिली का इत्मीनान हासिल करते हैं। और वो जो एजेंट होता है वो उस फैमिली को लेके इस ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है, किस पे, हम्म, कमीशन लेके, कमीशन लेके इसके पास आता है, इस अदारे के पास, इन किस्म के अदारों के पास। और वो क्या करते हैं, वो फिर कहते हैं हम जी आपको कानूनी मदद देंगे। जी जी अब वो जो कमीशन ले रहा बंदा, उसका भी एहसान हो गया उस फैमिली के ऊपर, उसने उसको एतमाद लिया और उस एतमाद पर एनजीओ ने क्या कर लिया, उस केस को अपने पास ले लिया। अच्छा, अब ठीक है। वहां पे मैं एक मिसाल भी देता हूँ। इस किस्म के केसों में एक बड़ा नाम जो सा है वो ये भी है, सलीम इकबाल का भी है। सबको हम्म पता है कि वो सहाफी नहीं है, मोबाइल से बस वीडियो बना के और इस तरह के फोर्स कन्वर्जन या ब्लास्फेमी के केसेस को वो क्या करता है, कमीशन पे इस किस्म की एनजीओ को सेल करता है। जी 10,000 15,000 इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम्म तो इन्होंने इस तरह के बहुत सारे बंदे रखे होते हैं जो कि नेपोलियन क्यूम, कैथरीन सपना करामत जैसे जो एनजीओज हैं, इन सबको ये केस को कमीशन के ऊपर फरोख्त करते हैं, ठीक है। जी अच्छा, जी जब ये आगे इनका तरीका वारदात कहाँ से शुरू होता है कि ये एक दरखास्त लेते हैं, विक्टिम की जो फैमिली है उससे एक दरखास्त लेते हैं, उसे बोलते हैं ये ऑथोराइजेशन लेटर है जी, जी कि आप हमें ये केस दे रहे हैं। उस पे क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते, ये खुदा जानता है। ठीक है। इंग्लिश में लिखा होता है। अब ये ठीक देखें, हमारे बेचारे लोग, कम्युनिटी हमारी, हमारे लोग अनपढ़ अनपढ़ या कम पढ़े लिखे, उनको कुछ नहीं पता। सबसे पहली बात है उनकी मात मात जोन सी हमारी होती है, इतना सही बड़ा है। उनके साथ ट्रबल या इंसिडेंट हो जाता है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं नहीं होता, उन्हें तो उनके ठीक तो है। वो उनके साथ तो ट्रेजेडी होती ना, जो उनको तो ट्रेजेडी होती ना, ट्रेजेडी बहुत बड़ा। होती है, जी उन्हें बड़ा मसला बस होता है। फौरी मदद चाहिए होती है, फौरी मदद। ये क्या करते हैं, उनको पेपर का पलंदा देते हैं, इस तरह कहते हैं यहाँ पे साइन कर दें, जी जी साइन कर दें या अंगूठा लगा दें। अच्छा, ये वो बेचारे नर्वस होते हैं और उन्हें मदद की जरूरत है, वो अंगूठा लगा देते हैं या साइन कर देते हैं, जैसे वो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे असल में चाहिए क्या होता है, ये इन्होंने पीछे जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भेजना होता है कि ये देखे जी जी, ये फैमिली के साथ हमारा जी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ये जी ऑथोराइजेशन लेटर है। इनको चाहिए कि वो पूरा पढ़ के सुनाए, उर्दू में उसका तर्जमा करके सुनाए अनपढ़ बंदे को या जो कम पढ़ा लिखा है, जी उसका जी तर्जमा उसको करके फिर उसे कही भाई आपको समझ लगी है, क्या आप इस ऑथोराइजेशन से या क्या आप इस एग्रीमेंट से आप रजामंदी करते हैं। ये इनका पहला फर्ज है। फिर उस उनसे साइन या सिग्नेचर जो अंगूठा इनसे लगवाना चाहिए, ठीक है। दूसरा का बात, आज तक ये मुझे बता दें, अगर किसी ब्लास्फेमी विक्टिम की फैमिली को या किसी फोर्स कन्वर्जन की विक्टिम्स की फैमिली को इन्होंने कॉपी दी हो, जी क्या ये जो ऑथोराइजेशन देते हैं या वो जो जिस पे साइन करवाते हैं, क्या वो कानूनी तौर पे उस विक्टिम की फैमिली का हक नहीं है कि उस मुआहदे की कॉपी अपने पास रखें? मुझे नहीं, बताएं जी बहुत आप। बहुत जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है। ये तो जब ठीक तक है। देखे पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, पूरी आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता हाँ जी। कि जो भी जहां भी हम साइन करते हैं उसकी कॉपी हमें ना दी जाए, पूरे वर्ल्ड में, मासवाए पाकिस्तान के, जो मैं ये कह सकता हूँ कि मासवाए पाकिस्तान के, कि वहां पे उन्होंने अगर, और फिर इन जो पाकिस्तान में भी जो कुछ अदारे हैं बड़े, उनमें कोई दे कॉपी, लेकिन ये जो बिल्कुल ही नीचे ये काम कर रहे हैं सारे एनजीओ का, और ये जो माफियाज हैं डिफरेंट, उनपे तो बहुत ही बुरा ये इम्पैक्ट भी हाँ जी। जाता है, जो डोनर्स हैं उनके ऊपर भी, जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। हाँ जी जी। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, जब ये एप्लीकेशन पे साइन या अंगूठा करवा लेते हैं बगैर उसे पढ़ाए लिखाए, बगैर तर्जमा करवाए, उस पे अंगूठा, साइन अंगूठा लेके बाद में उसके साथ उसी ऑफिस में फोटो सेशन होता है, फोटो सेशन करके बाद में उसे घर भेज दिया जाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इनका जो दूसरा मुआहिदा होता है, ये पहला मुआहिदा हो गया विक्टिम्स फैमिली के साथ जो मुसीबत में है, ठीक है। दूसरा जी मुआहिदा होता है वकील के साथ,
ठीक है जी। ये वकील वो वकील हैं जो कि मेजोरिटी क्रिश्चियन लॉयर्स की होती है, और वो बेसिकली होता ही उनका ये है कि हम किसी एनजीओ के साथ काम करें। अच्छा, जी। अब मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, वकीलों का भी गंद हम्म। पड़ा हुआ है, कंपटीशन है, बेरोजगारी है, काम धंधा कहीं मिलता नहीं है। जी अच्छा, जी ये दूसरा मुआहदा फिर उनको ये करते हैं कि भाई ठेका करते हैं, पंजाबी में कैसे ठेका, ये कहते हैं कि भाई हम आपको इस सारे केस का देंगे 50,000, ठीक है, जी जी लीगल फीस का ठेका 50,000 है, आपने बस जाके कोर्ट में हाजिरी लगानी करनी है, बस ठीक इतना है। सा काम है आपका। चाहे वो 2 साल चले, 3 साल चले, आपको हम 50,000 देंगे, या मैक्सिमम हम 1 लाख देंगे। लेकिन ठीक है। उस पे ये क्लियरली उस वकील को बता देते हैं कि भाई हमने अपने डोनर्स को ये पीछे आपका लीगल फीस का जो एग्रीमेंट है हमने पीछे भेजना है, तो उस जी जी पे ये बाद में अमाउंट पे लिखते हैं, या उनको बता के भी, या उनके कहने के उनकी मिली भगत होती है, लेकिन उसको ये 50,000 इनकी जो औकात होती है इन लॉयर्स की एनजीओ माफिया के साथ, 50,000 से 1 लाख तक होती है। लेकिन नीचे ये जब डोनर्स को भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, यही जिस स्टाफ का मैंने आपको जी बताया जी कि इनका काम सारा यही होता है, कम्युनिकेशन का। तो ये फिर इस तरह की रिपोर्ट्स बना के वहां पे 20 लाख 25 लाख नीचे उसकी अमाउंट लिख देते हैं कि ओ। हमने वकील को 20 लाख तक दिया है, हमने 50 लाख में ये इस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वकील के साथ, 25 हमने दे दिया और 25 हमने अभी देना है। जी जी ठीक है जी। तो ये लाखों तक बात पहुंच दी है। अच्छा, ये होता है इनिशियली ग्रांट का, जब जी आप इनिशियली तौर पे मांगते हैं। उसके बाद जब साल 2 साल गुजरते हैं तो वो भी फिर आपको पैसे भेजते रहते हैं, आपको फंड्स लाखों में भेज रहते हैं। वहां का 30-40 हजार आपको पता है वो यूरोज में भेजें या डॉलर्स में भेजे तो पाकिस्तान में आके करोड़ों बन जाते हैं। ठीक जी है। तो जी ये सारी इनकी जो सी है जो है इनका मुआहिदा का इनका सूरत हाल है, ये इनकी तरीका वारदात है। ठीक जी है जी जी। जी और बाकी ये है कि जो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैथोलिक चर्च में हम्म। अगर कौन ये मैं आपसे, से अगर अगर नहीं, अगर मैं आपसे ये सवाल कर लूं, पूछ लूं। अदारे हैं, नहीं कौंसल शेन चौधरी इन सब आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। मैं आपको ये सवाल पूछ लूं, आप फिर बताएं कि कैथोलिक चर्च के कौन से अदारे हैं जहां करप्शन होती है, और कौन सी शख्सियात शामिल हैं? तो क्या आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? सवाल मेरा समझ आ गया हाँ जी, आपको? बिल्कुल। हाँ जी। कैथोलिक चर्च के कौन से अदारे हैं जो करप्शन में मुलव्वस हैं, और कौन सी वो शख्सियात है जो इनकी सरगोबी करती हैं, जो इनके हेड्स हैं? ये जरा अगर आप बताना चाहें या सवाल का जवाब देना चाहें तो जी जी। सब लोगों के लिए अच्छा होगा। इनमें हाँ जी, ये कैथोलिक चर्च का जो अदारा है, सबसे ऊपर तो जो नाम है वो है कारितास का। जी कारितास में जो स्टाफ काम करता है, उनके जो हेड्स हैं, सबसे पहले तो वो खर्च-बर्च करते हैं ज़मीनों के मामलात और इधर-उधर, और फाइनेंशियल, और ये जो जिसे कहते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर्स के जो होते हैं जी केसेस, तो उनमें ये खर्च-बर्च करते हैं। तो उसके बाद है एनसीजेपी। तो जहाँ तक एनसीजेपी का तल्लुक है, इसमें से अभी तक जो मैंने सारी रिसर्च की है, उसमें मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा। जी ठीक है जी। ये है सबसे जो है यही अ जो सिसल शेन चौधरी साहब हैं, ठीक जी है? और इनकी हमशीरा हैं, इनकी सिस्टर हैं, हमारी भी सिस्टर है। उनका नाम है मिशाल आयरस सिसल चौधरी, जी ठीक है जी? और इसके साथ एक और बहुत बड़ा नाम आप उनसे वाकिफ़ होंगे, पीटर जेकब साहब, हम्म। पीटर जेकब साहब, ठीक है जी? जी जी और एक इनके भी जो प्रीवियस जो नाम है एक बहुत बड़ा, जो कैथोलिक अदारे में काम करते रहे हैं, उनका नाम है हरीश मैसी साहब, ये भी इंग्लैंड में ही होते हैं, जी जी ठीक है? तो ये 4 जौन-सी शख्सियात हैं, जो कैथोलिक चर्च या कैथोलिक चर्च के अदारों से ही इन्होंने वहाँ पे रह के लिंक्स बनाए, इंटरनेशनल लेवल पे लिंक्स जी बनाए, और उन लिंक्स को बनाने के बाद इन्होंने अपनी-अपनी एनजीओज़ बना ली, क्रिएट कर ली, रजिस्टर्ड करवा ली पाकिस्तान में, जिसका अगर किसी बंदे को भी पता नहीं है, शायद बहुत कम लोग हो जो इनकी एनजीओ से वाकिफ़ हों। और मैं आपको सही कॉल है। के बाद वो सारा मैं आपको इनके जो है वो जो स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं सारे आपको सबूत के तौर पर मैं आपको भेजूँगा। तो जी सबसे जी पहले मैं इनकी
जो शेन सिसल चौधरी साहब की जो सिस्टर है मिशाल आयरस, जी जी उनका भी मैं आपको भेजूंगा। तो उनकी जो फाउंडेशन है उसका नाम है द सिसल एंड आयरस चौधरी फाउंडेशन। जी। ठीक है, इसका ट्विटर पे आप चेक कर सकते हैं और मैं ट्विटर स्क्रीनशॉट आपको बाद में भेजूंगा। ठीक है। जी जी अच्छा, इनका भी काम है कि जी जस्टिस पे काम करना। द सिसल एंड आयरस चौधरी फाउंडेशन इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द इरेडिकेशन ऑफ इनजस्टिस इन सोसाइटी। जी मुझे नहीं पता कौन से इंसाफ के लिए ये काम कर रही हैं, आज तक क्या किया है, कौन सा किस किस केस पे काम किया है, कोई पता नहीं है। अच्छा, सही। उसके बाद ये जो शेन सिसल साहब हैं, इनका पहले ये एनसीजेपी में इन्होंने काम किया एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और अभी ये मौजूदा तौर पे जैसे एक साल पहले, आज से ठीक एक साल पहले उन्होंने रिजाइन किया और ये अभी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी वर्ल्ड वाइड यूके। जी ठीक है जी। तो ये वहां पे क्या कर रहे हैं, ये एज ए वहां पे साउथ एशिया डिप्टी टीम लीडर काम कर रहे हैं। जी देखिए जी कितना बड़ा ओहदा है कि पूरे जो साउथ एशिया जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे कर रहे हैं क्रिश्चियन हम्म, सॉलिडेरिटी वर्ल्ड वाइड यूके में। जी अच्छा, अब पीटर जेकब साहब की बात। पीटर जेकब साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है सब जानते हैं, सबको पता भी है, मिनिस्टर साहब के साथ भी ये बैठते हैं, बिशप साहबान के पास, इंटरफेथ वालों के साथ सबको पता है इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड है, करोड़ों में आता है, बैंक भरते हैं ये, भर रहे हैं। अच्छा, इनकी जो है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये जी है सेंटर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, इसे बोला जाता है CSJ, हम्म, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। इनका जी मेन काम है नसाब पे, करिकुलम पे काम करना, वर्कशॉप्स मुनक्कद करवाना और रिसर्च वर्क। ठीक है, ठीक है। नसाब करिकुलम वर्कशॉप मुनक्कद करवाना और रिसर्च वर्क पे ये करोड़ों के जो से है वो पैसा इन्होंने मंगवाया, और मुझे नहीं पता कि उन वर्कशॉप्स में क्या होता है, क्या किस तरीके से वो फ्रूटफुल साबित हो रहा है हमारी कम्युनिटी के लिए। जी जी और रिसर्च वर्क पे, किताबें पढ़ने पे या उस पे रिसर्च करने पे मुझे नहीं पता इन पे क्या खर्चा आता है और ये कैसे शो करते हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आप उस रिसर्च वर्क पे कैसे इतने करोड़ों रुपया, कैसे आप उसको एक्सपेंसेस कैसे शो कर लेते हैं, मैं इस चीज पे हैरान हूँ, ये मेरा जी सवाल जी है। जी जी। ठीक ये है जी। आप ये सवाल छोड़ रहे हैं आप, दुनिया के लिए भी और उनके लिए भी, सारी दुनिया हाँ के जी, लिए सबके भी लिए। और उनके लिए भी, खास तौर पे जो ये करप्शन में जो मुलव्वस है। हाँ जी। अच्छा, जी इनका जब आप ये खुद रिसर्च करें, आप देखें, आप जब इनके मिशाल चौधरी के, द सीसल आयरस चौधरी फाउंडेशन के, शेन सीसल के, इवन के या पीटर जेकब साहब के इनके ट्विटर अकाउंट्स देखें, जी ये कोई भी परसिक्यूशन का केस रिपोर्ट नहीं करते, ना किसी जबरी मजहब तब्दीली का, ना किसी ब्लास्फेमी केस को इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट नहीं करते। ये इनका ट्विटर बता रहा है। ठीक है, हम्म, मैं नहीं बता रहा, इनका ट्विटर अकाउंट बता रहा है। जी अच्छा, जी जब आप देखें क्रिश्चियन सोलिडेरिटी वर्ल्ड वाइड यूके की वेबसाइट पे मैंने जाके रिसर्च मैंने की, जब देखा तो मैंने देखा कि वहां पे सिर्फ साउथ एशिया के हेड होने के नाते वहां पे सिर्फ एक ही इन्होंने केस रिपोर्ट किया, ये जो पादरी विलियम सराज साहब का कत्ल किया गया है, जी सिर्फ जी वही केस रिपोर्ट किया है उनकी वेबसाइट पे, और उसमें भी वो लिखा हुआ कि टेररिज्म है। हम्म, आप परसिक्यूशन, क्रिश्चियन परसिक्यूशन को टेररिज्म का नाम नहीं दे सकते। जी ठीक है, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी राय है। जी तो ये इनके हालात हैं कि ऐसा, इस तरीके से ये इनकी सरगर्मी है, और ये समझते हैं कि शायद इनको कोई वॉच नहीं कर रहा, शायद इनको कोई देख नहीं रहा, ये हालात हैं सारे। चलिए, तो कुछ और आप कहना चाहते हैं या घूमते पाकिस्तान से कोई आप बात करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं? हाँ जी, ज़रूर। मैं सबसे पहले ये जो शेन सिसल चौधरी साहब हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पहले अपनी मिसाल दे दूँ, कहीं इनको पता होना चाहिए कि मैं क्या था। मैं जी जी पाकिस्तान में 5 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी रहा हूँ, एज़ ए इंक्वायरी ऑफिसर मैंने काम किया 5 साल। ठीक है, जी जिस जी महकमे में था, जिस डिपार्टमेंट में था, ये वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं कि वहाँ पे मेरा क्या किरदार था। ठीक है? यहाँ ठीक पे है। आके जो है मैंने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने 8 माह 8 महीने के लॉन्ग प्रोसेस के बाद मैं यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने हायर हुआ हूँ, ट्रेनिंग में गया हूँ, मैंने ट्रेनिंग से रिज़ाइन कर दिया। ठीक सही है? है। मैंने यहाँ पे आकर गवर्नमेंट जॉब के, मेरा टारगेट था कि मैंने लेनी है, लेकिन फिर मेरे कुछ और अहदाफ थे, मैंने उसे रिज़ाइन कर दिया। जी ठीक है जी? अच्छा, अब मैं इनको ये मशवरा देता हूँ कि शेन सिसल साहब, आपके वालिद साहब का बड़ा नाम है हिस्ट्री में, जब तक जी पाकिस्तान रहेगा, उनका नाम ज़िंदा रहेगा।
तो वो सही तो एक है। गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने नाम किया है। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के आप एनजीओ सेक्टर में आगे, कोई सेंस नहीं बनती, कोई मेरी समझ से बाहर है। सही इनको है। चाहिए था कि उनके साहबजादे हो के ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते, परवेज रोशन साहब, ठीक है। जी 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 और जी। इनको इनको गवर्नमेंट जॉब किसी अच्छे होते भी इन्होंने मे बी 17 18 19 ग्रेड पे ये फाइज हो जाते, लेकिन मेरी समझ से बाहर का इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इनका जो करियर है वो एनजीओ सेक्टर में क्यों है, मेरे लिए सवाल है ये, जी जी ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसके साथ कुछ और बंदों के नाम लूंगा जी जी जो पीटर जेकब साहब के पाए के या उनके इक्वल उनके फंड्स आते हैं जी करोड़ों में, ठीक है। जी जी जी। उनमें पीटर जेकब साहब हैं, दूसरे नंबर पे है साजिद क्रिस्टोफर साहब, एचएफओ ह्यूमन फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था। और जी जी तीसरे नंबर पे हैं एक और दूसरे साजिद साहब, ठीक है। साजिद मसीह की आईडी अगर आप चेक करें, पास्टर साजिद की, वाइट बालों वाले, आपको बता देता हूँ, जिन्होंने हम्म, यूसीएच पे प्रोजेक्ट शुरू किया है, जी फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच रेस्टोरेशन टीम, जी ठीक जी। है। वैसे उनकी मिनिस्ट्री है टैलेंट मिनिस्ट्री बहार कॉलोनी लाहौर, ठीक ठीक है। है। तो ये लाहौर में टैलेंट मिनिस्ट्री के साथ की भी जो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, और उसके अलावा फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच रेस्टोरेशन टीम। तो जी ये जी जो 3 बंदे हैं, और इनके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके मैंने नाम लिए थे, तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान का जो अदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जी नैब से मेरी हम्बल अपील है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये माफिया है, आप इनके खिलाफ इनके अकाउंट्स देखें। सबसे पहले तो मेरा जो पाकिस्तान का जो टैक्स का अदारा है, मेरा उससे जो रिक्वेस्ट है कि इनके जितने भी सालाना जो इनके टैक्स डिपार्टमेंट के जो इनके सालाना गोशवारे हैं, उनको रिव्यू किया जाए, ठीक जी है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स है, इनके पर्सनल जोन से है, उन सब का जो है रिव्यू किया जाए। उसके बाद जो नैब है, इनके आने वाले जो अकाउंट्स हैं उनको, इनके अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करके फिर उस पर तफ्तीश जो उनसे शुरू की जाए, और ये जी कौम को पता चले कि ये कैसे ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ है, कैसे ये अपनी कौम के नाम, ब्लास्फेमी के विक्टिम्स के नाम, और वो जबरी जो मजहब तब्दीली है, ये उसके नाम पे ये फंड्स मंगवा रहे हैं। इनको, हमारी कौम को, हमारी मसीही अवाम मासूम है, बिल्कुल सही। अनपढ़ लोग हैं, मेजोरिटी अनपढ़ है या कम पढ़े लिखे हैं, उनको पता चले। बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच शकील अंजन साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ तशरीफ फरमाते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो भी आपने मालूमात फराहम की हैं, ये जो करप्शन में लोग मुलव्वस हैं, जो लोग ये मसीहत के नाम पर, जो खुदा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उनको बेनकाब किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, कोई बात नहीं, हमारा काम लोगों को सच्चाई बताना है, हमें वो क्या कहते हैं वो उनका ज़र्फ है, वो क्या लिखते हैं हम सुनते हैं। तो चूंकि हम सच बोलेंगे, ज़ाहिर है सच तो बहुत कड़वा होता है। तो लिबर्टी कॉर्नर में आप सबका बहुत शुक्रिया। और अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, मुझे देखने वालों ने, और शकील साहब को देखने वालों ने अभी तक मेरे चैनल को DGAB के 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं फिर उम्मीद करता हूं कि जो पूरी दुनिया से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, और खास तौर पे यूके से, वो जरूर अपने कमेंट्स हमें लिखेंगे, देंगे, ताकि हम कौम के लिए, और जो मुतासरा लोग, जो विक्टिम्स हैं पाकिस्तान के ब्लास्ट में मिला के, उनके लिए आवाज उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।